हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का चैनल HK स्टडी वुड पे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो यूपीएससी में पहले पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी घुमा फिराकर प्रश्न पूछती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो आगे की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, घोड़े से गिरकर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चुगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। इसे मॉडर्न टाइम में पोलो गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, घोड़े से गिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों की खुदाई करवाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा बादशाह था जिसने भारत में नहरों की खुदाई करवाई थी। और ये कौन कौन सी नहरें थी? तो ये थी सिरसा टू हंसी, सतलुज टू यमुना, दीपालपुर टू सिरमौर। अदर ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। इल्तुतमिश ये चालीसा के लिए प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी, इन्होंने आगरा की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले अपनी कविता में उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले सूफी कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक सूफी संगीतक कवि थे। इन्होंने 2 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार और तबला की खोज भी की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सितार और तबला की खोज किसने की थी? तो ये अमीर खुसरो थे। इन्हें तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन 1, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका कविता किस कवि द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, रसखान। रसखान एक हिंदी कवि थे। वह एक मुस्लिम थे, लेकिन वह लॉर्ड कृष्णा को अपना गुरु मानते थे। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सूरदास ये 16वीं सेंचुरी के एक ब्लाइंड हिंदू कवि और संगीतकार थे। उन्होंने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण जी की महिमा का गायन किया था। कबीर जी एक हिंदू कवि और संत थे। उन्होंने भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, सिंधु। वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन है। सिंधु को वर्तमान समय में इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, सिंधु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और एक बार शेयर तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, जैन मत किस सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर देता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 1, अहिंसा। जैन मत अहिंसा पर सबसे अधिक जोर देता है। अगर बौद्ध धर्म की बात कीजिए तो बौद्ध धर्म भी अहिंसा पर ही सबसे अधिक जोर देता है। जैन मत के संस्थापक स्वामी महावीर थे। अगर कोई भी मनुष्य जैन मत को धारण कर लेता था तो उसके बाद वह कल्टीवेशन का काम नहीं करता था। उनका मानना है कि कल्टीवेशन करते समय हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे इंसेक्ट्स मारे जाते हैं और इन्हें मारना ये पाप समझते थे। इसलिए कोई भी मनुष्य
जैन मत धारण करने के बाद कल्टीवेशन का काम छोड़ देता था, क्योंकि जो जैन मत के लोग हैं ये किसी भी इंसान पशु पक्षी को हर्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मत में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 124। जैन मत में कुल 24 तीर्थंकर थे। जो स्वामी महावीर थे ये जैन मत के आखिरी यानी कि 24th तीर्थंकर थे। ये भी पूछा जाता है कि 23rd तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 24th। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन 2 दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग का ओरिजिनल नेम दंती बर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 इंडस और झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला इंडस और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस नदी का प्राचीन नाम सिंधु नदी था और वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 इंडस और झेलम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपनी चरम सीमा पर थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपनी चरम सीमा पर थी। जहांगीर को खुद भी पेंटिंग का शौक़ था। जहांगीर का पहले नाम सलीम था और ये अकबर के बेटे थे। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री समूह में विदेशी मामलों से संबंधित मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 4 सुमंत। विदेशी मामलों से संबंधित मंत्री को सुमंत कहा जाता था। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पंडित राव ये धार्मिक मामलों के मंत्री थे। अमंत्या ये वित्त मंत्री थे यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। जो मंत्री थे तो उनकी जिम्मेवारी थी राज्य के अंदर जो मामले हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत नामदेव जी का मुख्य कार्य क्या था? सो राइट आंसर है ऑप्शन 1 दर्जी। सूफी संत नामदेव जी एक दर्जी थे। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। नाई ये भक्त सैन जी थे। जुलाहा तो ये काम भक्त कबीर जी किया करते थे। मोची तो ये काम भक्त रविदास जी करते थे। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 दर्जी। अगला प्रश्न, उस भक्ति संत का नाम क्या था जिन्होंने अपने संदेश हिंदी भाषा में सबसे पहले प्रस्तुत किए? सो राइट आंसर ऑप्शन 3 भक्त रामानंद जी। भक्त रामानंद जी ने अपने संदेश हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए क्योंकि वह आम लोगों तक अपने संदेश पहुंचाना चाहते थे। आम लोगों की भाषा ज़्यादातर हिंदी थी, सो इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा में अपने संदेश प्रस्तुत किए ताकि आम लोगों का कल्याण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत की लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई?
सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 औरंगजेब और दारा शिकोह। धर्मत की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के विचकार लड़ी गई थी। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था और ये कब लड़ी गई, तो ये 25 अप्रैल 1658 में लड़ी गई थी और इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह हार गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन 3 औरंगजेब और दारा शिकोह। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में डच्चों ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच्चों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 ईस्वी और कासिम बाजार में 1658 ईस्वी में डच्चों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 नासिर उद दीन मोहम्मद। नासिर उद दीन मोहम्मद तुगलक वंश का आखिरी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाबा बंदा सिंह बहादुर को किस गुरु ने सिखों की फौज का मुखी नियुक्त किया था? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 श्री गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर को सिखों की फौज का मुखी नियुक्त किया था। इन्होंने 1699 ईस्वी में श्री अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी, ये सिखों के 5वें गुरु थे और इन्हें लाहौर में जहांगीर ने शहीद किया था। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से गुरु शहीद हुए थे, तो ये थे सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और इन्हें चांदनी चौक दिल्ली में शहीद किया गया था। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। सो राइट आंसर ऑप्शन 4 श्री गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। लाला लाजपत राय, ये गर्म दल के नेता थे। गर्म दल के 3 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन्हें बाल, पाल और लाल के नाम से जाना जाता है। विनोबा भावे, इन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी जो शरणार्थियों के लिए काम करता था। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सो राइट आंसर ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह के नेता थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ये खिताब बारदौली की महिलाओं द्वारा दिया गया था क्योंकि इन्होंने 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह में सरगर्म भूमिका निभाई थी। ये आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बने थे। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन समय भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत के विभाजन समय भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता थे।
अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सी राजगोपालाचारी, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।